नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार और आप देख रहे हैं सिंटू मैथ क्लासेस। चलिए ठीक है, आज ट्रेन का पार्ट 7 में आएंगे और 56 क्वेश्चन नंबर से चलेगा। ठीक है, और जहाँ तक पढ़ाएं हमको लगता है बहुत अच्छा सब लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन से देख रहे हैं क्या कर रहा है। और 56 नंबर क्वेश्चन से फिर आज मैं बताऊंगा। और आज ये कल में तो चैप्टर में ख़त्म कर दूंगा। कल से चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और क्या पढ़ना है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, किसी आदमी को जो उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो पार कर जाती है, तो पार करने में लगा समय। तो पहले चाल हम निकाल लेते हैं। देखिए, चाल एक इधर से जा रहा है और आदमी एक इधर से जा रहा है, तो दोनों नहीं, क्या बोल रहा है, आदमी अपनी ही दिशा में उसी दिशा में 5 मिनट माने एक ही दिशा में जा रहा है, ये भी इधर दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड और ये आदमी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड। तो चाल क्या हो जाएगा, चाल हम क्या बोले, चाल घट जाएगा। तो चाल क्या निकलेगा, 25 मीटर पर सेकंड। चाल हो गया मेरा 25 मीटर पर सेकंड, चाल मेरा हो गया 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी आदमी को पार कर मतलब खुद का टाइम पार कर रहा है, खुद का लंबाई को पार कर रहा है। ठीक है, खुद का लंबाई पार कर रहा है तो पार करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल हम जानते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी मेरा क्या है 150 मीटर, चाल मेरा क्या होगा 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड, तो ये काट दिए 25 से 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 0, 5 छः 30 और 5 से 5 छः 30, मतलब 6 सेकंड। 6 सेकंड समय लगेगा पार करने के लिए, आदमी को पार करने के लिए 6 सेकंड लगेगा। बोलिए दोस्त, कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद में देखते हैं कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। अगर नज़र नहीं आ रहा तो अपना मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्वालिटी थोड़ा 360 पे चलाइए, एकदम क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हो गया 56 नंबर। अब आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर। 57 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चले। मतलब उसका रियल चाल क्या होता है, नीचे वाला हम क्या बोलते हैं, टोटल नीचे वाला होता है। तो रियल चाल दिया है 7/11 7/11। ठीक है, रियल चाल उसका दिया, मतलब प्रारंभिक चाल क्या होगा, जो पहले चल रहा था वो 11 होगा। तो हम लोग ये लिखते हैं 7/11। तो ये पहले जो चल रहा था वो चाल, वो ये पहले चल रहा, प्रारंभिक लिखते हैं एक, और ये अभी वाला। ठीक है, तो चाल मेरा क्या हो जाएगा, चाल हम लिख लेते हैं। चाल पहले प्रारंभिक में 11 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है चाल, और अभी चल रहा है 7 किलोमीटर पर घंटा से। ठीक है, ये आ रहा है समझ में, रेशियो में बता दिए। और क्या बोलते हैं हम, चाल को जब क्रॉस करेंगे तो समय का रेशियो मिलेगा। हम शुरू से बताते आ रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके टाइम एंड डिस्टेंस देख लीजिए और समझ लीजिए क्या क्रॉस करेंगे क्या मिलेगा। तो 7/11। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चाल से किसी स्थान पर 11 घंटा में पहुंच जाता है। 11 घंटा में पहुंच जाता है, मतलब ये 22 घंटा में एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल से 7/11 चाल से चले किसी स्थान पर, मतलब इस चाल से जब चलेगा तो वो 22 घंटा पहुंच जाएगा। तो समय इसका मतलब समय रेशियो में 11 है। अब रियल में दिया है 22 घंटा, तो इसको कितना गुना, ये 2 गुना तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए। तो इसको क्या लगेगा 14 घंटा, इसको लगेगा 14 घंटा रियल में, इसको लग रहा है 22 घंटा रियल में। ठीक है, तो देखिए पहले जो चाल से चल रहा था 11 किलोमीटर पर घंटा से, तो उसका समय लगेगा 14 घंटा। 7 किलोमीटर पर घंटा से चलेगा, लग रहा है 22 घंटा। तो देखिए पहले 14 घंटा में लग रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा, तो चाल से कितना समय बचा लेगा, पहले 14 घंटा से चल रहा था, अभी 22 घंटा से, मतलब 14 घंटा में चले तो कितना समय बचा लेगा, तो 8 घंटा बचा लेगा। 8 घंटा बचाएगा। 8 घंटा बचाएगा। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, आंसर देखिए 8 घंटा।
बोलिए कहाँ पर नहीं आया दोस्त? कहीं भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्यों होगा? इतना बढ़िया से बता रहे हैं तो फिर क्यों होगा? देखिए एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। अगर नज़र नहीं आ रहा तो 360 पे क्वालिटी अपना कर लीजिए, बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो ठीक, और नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए। चलिए अब 57 हो गया, अब 58 पे आते हैं। क्या कर 58 58। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने का कोशिश कीजिए। हमको लगता है 58 नंबर कुछ भी नहीं है, इजी वे बन जाएगा। चलिए देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत होगा तो हमें कहिएगा, ठीक है। चलिए 58 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है और कुछ भी दिक्कत नहीं है। कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमको कहिए। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में। देखिए एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है, मान लेते हैं ये ट्रेन है। ट्रेन इधर से जा रहा है और प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो खुद का लंबाई भी पार किया होगा प्लस ट्रेन। ये दोनों ट्रेन और प्लेटफॉर्म, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो खुद का लंबाई भी पार किया होगा, ठीक है। ये सोचिए, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करने की लगा समय 36 सेकंड, 36 सेकंड लगा, ठीक है। और तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति जब व्यक्ति पार कर रहा है, किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, तो किसी व्यक्ति को पार कर रहा है मतलब ट्रेन खुद की लंबाई पार कर रहा है। ट्रेन खुद की लंबाई पार कर रहा है, व्यक्ति को पार कर रहा है, मैन को पार कर रहा है, तो ट्रेन खुद की लंबाई पार कर रहा है, ठीक है। तो उसमें लगता है 20 सेकंड, 20 सेकंड लगता है। तो देखिए 20 सेकंड लग रहा है। यदि गाड़ी की चाल 54 किलो, इसका चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर घंटा, 54 किलोमीटर पर घंटा। तो ये सोचिए, तो पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये वाला ट्रेन का टाइम है, आई प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का टाइम है, तो इसमें ट्रेन का टाइम घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म का टाइम ना मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म का टाइम ना मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए? तो ओनली प्लेटफॉर्म लगेगा 16 सेकंड पार करने के लिए, प्लेटफॉर्म को लगेगा 16 सेकंड पार करने के लिए। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर हम लोग जानते हैं चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो मेरा चाल है ट्रेन का 54 किलोमीटर पर घंटा, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 और गुना 16। बोलिए कहाँ दिक्कत है आप लोगों को? कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमसे कहिए। कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइए, उसके बाद दिक्कत कहीं भी नहीं होना चाहिए, ये मेरा पक्का वादा है। देखिए ठीक है, 18 36 18 54 बचा क्या? 3 5 15, 15 गुने 16, 15 गुने 16, 15 गुने 16, 15 गुने 16, 15 को जब 16 से गुना करेंगे तो 16 5 80, 80 का 0 हाथ में रहा 8, 16 एकम 16, 16 8 24, 16 8 24। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर। बोलिए दोस्त कहाँ पर नहीं आया समझ में? अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए कि सर दिक्कत हो रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है। इतना साफ साफ बता रहे हैं फिर भी दिक्कत होता है तो हमको कहिए ज़रूर कि मैं भी कुछ सुधार करूँ, ठीक है। और मैं एक छोटा मोटा वीडियो बनाए थे 2-2.5 मिनट का, आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। गुना वाला ट्रिक बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही चला वो वीडियो, बहुत ही वायरल होने वाला हमको लग रहा है, ठीक है। बहुत ही चल गया, अभी तक बहुत ही वीडियो चला, 2 मिनट का वीडियो चला, बहुत ही चल 2 मिनट का वीडियो था, बहुत चल गया। चलिए आप लोग उसको देख लीजिएगा, नहीं देखे तो कैसा लगेगा मेरा ट्रिक, और कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना आप लोग कमेंट करने भूल जाते हैं। ट्रिक कैसा लग रहा है, ट्रिक का वीडियो बनाया है कैसा लग, ट्रिक दिखाइए। इसी तरह यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो छोटा मोटा हर 2 दिन 4 दिन में ट्रिक बताते रहूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 58 हो गया, अब 59 पे आते हैं। चलिए 59 नंबर 59 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है और बनाने का कोशिश कीजिए। कुछ भी दिक्कत नहीं है, और कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कहिए। 59 नंबर, कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कहिए, कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कहिए और कमेंट कीजिए। देखिए 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर से जाती है, चलती हुई 21 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या होगा? देखिए ट्रेन का लंबाई हमको पता है 130 मीटर, और पुल का लंबाई हमको पता नहीं, तो पुल का लंबाई मान लिए पी, तो टोटल डिस्टेंस मेरा क्या होगा? टोटल डिस्टेंस मेरा क्या होगा? 130 प्लस पी, क्योंकि किसी पुल को पार करेगा तो ट्रेन अपना भी डिस्टेंस पार करेगा, तो दोनों का जुट जाता है। हम शुरू से बता रहे हैं प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपना भी दूरी पार करेगा। और टाइम दिया है मेरा 21 सेकंड, टाइम दिया है मेरा 21 सेकंड, टाइम दिया है मेरा 21 सेकंड, और स्पीड दिया है 90 किलोमीटर
पर घंटा, 90 किलोमीटर पर घंटा। तो हमको पूछा पुल की लंबाई, तो पुल का लंबाई मान ली p, तो दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो बैठा दीजिए दूरी का जगह दूरी मेरा कितना है 130 प्लस p, 130 प्लस p कहीं बैठा दीजिए। अब 130 प्लस p और इधर चाल मेरा 90 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं क्योंकि सब कोई मीटर सेकंड और मीटर में ही है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड चेंज कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत, कोई 18 पच्चे 90, तो बचा 130 प्लस p बराबर 25 गुने 21। ठीक है, 130 p बराबर 21 गुने 25, 21 गुने 25, जब इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 525 अब p बराबर इधर 525 माइनस 130 घट जाएगा, तो p का लंबाई हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3। 395 प्लेटफॉर्म की लंबाई, 395 मीटर दोस्त, 395 मीटर। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसके बाद हम समझाएंगे कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। कहीं भी दिक्कत ना होगा, ये मेरा पक्का वादा। चलिए ये 59 नंबर हो गया, हमको लग रहा है बहुत अच्छा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नया व्यूअर है, प्लीज़ आप लोग नया व्यूअर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, ऐसा मैं बताऊंगा बेसिक से कि ज़िंदगी भर आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी चैप्टर हमसे एक बार पढ़ लीजिए, ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। खाली कॉपी में नोट्स बना के रखिए, कभी भी दिक्कत हो तो पलट के देख लीजिए। और मैं एक वीडियो बनाऊं कि मैथ कैसे पढ़ना चाहिए, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, बहुत जल्द बनाऊँगा, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, मैथ कैसे ईजी वे बनाएँ और कैसे हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ये मैं वीडियो कुछ दिन में ज़रूर बनाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे समझाऊं, कैसे आप लोगों को दिमाग में हिट करूं मैं डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्या कह रहा है। 60 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने का कोशिश कीजिए, हमको लगता है आप लोग से बन जाएगा। इसको मैं बहुत मेथड से बता दूं, लेकिन नहीं ज़्यादा मेथड बना के क्या कीजिएगा। ठीक है, एक ही मेथड बनाइए। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार करता है। देखिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन है 300 मीटर लंबी, 300 मीटर ये लंबी है, 300 मीटर लंबी है और एक प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको पता नहीं, p प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते p, तो दोनों को पार किया है। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म की पार करेगा तो उसका लंबाई जुड़ जाएगा, तो उसको क्या लग रहा है 39 सेकंड, उसको टाइम तब लग रहा है 39 सेकंड। बढ़िया समझिएगा, ठीक है, 39 सेकंड लग रहा है, 39 सेकंड एकदम बढ़िया समझिए। ठीक है, जबकि एक सिग्नल पोल को 18 सेकंड में पार करे। किसी ट्रेन किसी सिग्नल पोल को पार करे तो ट्रेन खुद की लंबाई पार कर रहा है, मतलब मात्र ट्रेन की लंबाई पार कर रहा है 18 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई पार कर रहा है मात्र 18 सेकंड में। ठीक है, ट्रेन खुद की लंबाई मात्र पार कर रहा है 18 सेकंड में। ठीक है, कहाँ आप लोग दिक्कत, 18 सेकंड में खाली ट्रेन को पार कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। तो देखिए ये ट्रेन की दूरी है और ट्रेन ही का समय है, तो इसमें चाल नहीं निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। 6 से 6 × 18, 6 से 6 × 25, 50 मीटर पर सेकंड ट्रेन का चाल है। ट्रेन का चाल है 50 मीटर पर सेकंड, ये तो समझिए ट्रेन का चाल है, ट्रेन का चाल है 50 मीटर पर सेकंड। और यहाँ ट्रेन चल रहा था 50 मीटर पर सेकंड से, तो 18 सेकंड में पार कर किया तब ना ट्रेन। और यहाँ ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करने के लिए वही चाल से चल रहा है ना, वही चाल से चल रहा है, तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म को पार करने में 39 सेकंड लगा। अगर ट्रेन को पार करने में, किसी ट्रेन को पार करने में 18 सेकंड लगता है और दोनों मिला के 39 सेकंड लगता था, हम प्लेटफॉर्म का टाइम नहीं निकाल सकते। प्लेटफॉर्म का टाइम कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 21 सेकंड। प्लेटफॉर्म को पार, ओनली प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए लगा होगा 21 सेकंड। देखिए दोनों को मिला के 39 सेकंड, ओनली एक होगा ट्रेन का 18 सेकंड, इसमें माइनस कर दिए, प्लेटफॉर्म का टाइम आ गया, तो प्लेटफॉर्म के लगा 21 सेकंड। तो पूछा है दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल मेरा दिया है 50 × 3, 50 बटा 3, 50 बटा 3 मीटर पर सेकंड, गुने टाइम लगा मेरा 21 सेकंड, टाइम मेरा लगा 21 सेकंड, टाइम मेरा लगा 21 सेकंड। चाल गुना समय बराबर दूरी, तो काट दिए 3 × 7 = 21, तो कितना हो गया दूरी, 5 × 7 = 35, 350 मीटर, 350 मीटर प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस हो गया, प्लेटफॉर्म की दूरी
350 मीटर, प्लेटफॉर्म की दूरी 350 मीटर। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया? 350 मीटर। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर ऐसा समझाएंगे ना कि ज़िंदगी भर ना भूलिएगा, ज़िंदगी भर ना भूलिए। खाली आप लोग बढ़िया से समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लैंग्वेज को समझ जाइएगा ना तो ज़िंदगी में ना भूलिएगा, ज़िंदगी में ना भूलिएगा। चलिए, कोई दिक्कत हुआ? कुछ भी दिक्कत नहीं हो, खाली आप लोग समझते रहिए। कहीं भी समझिएगा, कहीं भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए कि कहीं कहीं दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 60 हो गया, अब 61 पे देखते हैं। चलिए 61 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने की कोशिश कीजिए, एकदम बढ़िया समझिए और कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कहिए, कमेंट कीजिए। बार बार मैं यही कहता हूँ, कमेंट कीजिएगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई, पुल का लंबाई हमको पता नहीं, पुल का लंबाई हमको पता नहीं। ठीक है, तो पुल का लंबाई निकालना मतलब दूरी निकालना, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। इस टाइप क्वेश्चन हम बहुत पढ़ा चुके हैं, इस टाइप इस क्वेश्चन में बोला बहुत है। दूरी क्या हो जाएगा? ट्रेन का दिया है 130 और ट्रेन पी का पुल का मान लेते हैं पी, तो टोटल डिस्टेंस हो गया ये। और चाल दिया 45 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18। और समय दिया है 30 सेकंड, समय दिया है 30 सेकंड। बोलिए कहाँ पर दिक्कत है? ये 6 से काटते, 6 तिया 18, 6 पचे 30, 30 से 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो 130 पी बराबर 15 गुने 15 पचे 75, 15 75 गुने 5, तो क्या हो गया? 130 प्लस पी, 130 प्लस पी, 130 प्लस पी। कहीं दिक्कत हो रहा है? क्लियर नहीं हो रहा है? नहीं, ठीक है। तो 5 25, 5 7 35, 2 37, 375। इधर जाके ये घटेगा 375 में, 375 में घटेगा 130, 375 में घटा 130, तो पी का लंबाई कितना? 5 4 2, 245 मेरा प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर। बोलिए दोस्त कहाँ पर नहीं समझ में आया? कहीं भी दिक्कत हो तो हम बार बार बोल रहे हैं कमेंट कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा, स्पष्ट जो बात हो रहा है कमेंट कीजिएगा ताकि मैं सुधार करूँ, ताकि मैं अपना वीडियो पे सुधार करूँ। ठीक है, आप लोग कहिएगा तो ही मैंने सुधार करूँगा। चलिए, अच्छा लग रहा, हमको तो लग रहा है कि बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है। कहीं मैं एक ही फार्मूला लेके चला हाँ, दूरी चाल समय, दूरी चाल समय, बस इसी पे पूरा एकदम बेसिक कंप्लीट, पूरा ट्रेन खत्म। कहीं भी दिक्कत हो तो हमें कहिए। ठीक है, चलिए 61 हो गया। अब 62 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है। चलिए 62 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने का कोशिश कीजिए, हमको लगता है आप लोग से बन जाएगा। वही क्वेश्चन है, हूबहू वही क्वेश्चन है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या होगा? तो वही चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। दूरी मेरा दिया है कितना? 150 और पी का मान लेते, पुल का मान लेते पी बराबर कितना? चाल दिया है 60 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं 30, समय दिया 30 सेकंड। बोलिए वही क्वेश्चन है कि नहीं? हूबहू वही क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कॉल। 6 तिया 18, 6 पचे 30, 30 से 20 बार में 20 पचे 100, 20 पचे 100 और 500, तो 150 पी प्लस 20 पचे 100 और 100 पचे 500, 500 पी, 500 इधर हो गया 500 दूरी, तो पी जाके उधर 150 उधर जाके घट जाएगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा? 350 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 मीटर। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में? इतना इजी वे बता रहे हैं, खाली देखने में हार्ड है, बनने में बहुत आसान है। बस यही बात समझिए और बनाइए। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बोलिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। एगो थम्सअप बनता है दोस्त, एगो थम्सअप जरूर बनता है, लाइक कीजिए। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 हो गया, अब 63 पे आते हैं। चलिए 63 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए, स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाइए। 2 ट्रेन है चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है। 2 गो ट्रेन, देखिए एक गो ट्रेन यहाँ से दिल्ली से चला चंडीगढ़ के लिए, ये चंडीगढ़, ठीक है। और एक गो ट्रेन है ये भी दिल्ली से चला चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। ये चला शाम 6 बजे और ये चला शाम 6:30 में,
ये तो समझ में आ रहा है। इसका चाल है 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा, और ये चल रहा है 75 किलोमीटर पर घंटा, 75 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए, तो दिल्ली से कितना दूरी पर वो ट्रेन दोनों मिलेंगे। तो पहले तो हमको समय चाहिए, तो समय निकालने के लिए इस टाइप क्वेश्चन के लिए हम टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा दीजिए ट्रेन को, चोर को पकड़ने वाला समय। तो वही देखिए, ये चोर भाग रहा है, ये ट्रेन भाग रहा है, मान लीजिए वही हो बहु क्वेश्चन पकड़ने में लगा समय बराबर क्या होता है। तो देखिए, एगो नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम देख लीजिए क्या कर रहा है, ठीक है, एकदम बढ़िया समझिए। ये 6 बजे खुल गया है, ये 6:30 बजे खुला है। ये 6:30 बजे खुलते खुलते ये तो पहले खुल चुका, ये पहले 6:30 बजे कुछ दूरी तय कर लिया, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो आधा घंटा में कितना हुआ, 30 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा, 30 किलोमीटर दूरी, समझिए, बढ़िया समझिए। 1 घंटा में 60 किलो चलने की कैपेसिटी है, तो आधा घंटा में मतलब ये खुलते खुलते ये जब खुलेगा मतलब ये देखिए, ये खुलते खुलते ये 30 किलोमीटर चल गया, 30 किलोमीटर चल गया। अब दोनों चल रहा है एक ही दिशा में, तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चाल मेरा क्या होगा, 15 किलोमीटर पर घंटा। अब चलेगा 15 किलोमीटर पर घंटा स्पीड से। तो देखिए 30 किलोमीटर पर घंटा को मेकअप करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 2 घंटा का समय लगेगा, 2 घंटा का समय लगेगा। 2 घंटा में पकड़ेगा नहीं, 2 घंटा का समय लगेगा। तो देखिए पकड़ेगा कौन, ये ट्रेन ना, ये तो पीछे गया ना, ये ना पीछे गया, इसके साथ अब कुछ रिलेशन नहीं, जो पकड़ेगा उसके साथ गुना कर दीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो पकड़ा 75 किलोमीटर पर घंटा से, तो कितना समय में, 2 घंटा में पकड़ा। तो कितना दूरी तय किया, वो 150 किलोमीटर दूरी तय किया, 150 किलोमीटर में वो पकड़ लेगा, समझे। इसके साथ क्यों गुना किए, क्योंकि पीछे वाला ना इसको पकड़ेगा, ये तो अब पहले से भाग रहा है, ये आधा 2 घंटा में इसको पकड़ लेगा। तो 2 घंटा में कितना दूरी तय किया, वो 150 किलोमीटर दूरी तय किया, 150 किलोमीटर दूरी तय किया। ऑप्शन नंबर 2। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया। वाह वाह वाह, एकदम इतना अच्छा से समझा दिए, तब पर भी आप लोग बोलिए कि समझ में नहीं आया तो हम क्या करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम 1 सेकंड में बन जाएगा इस टाइप क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 63, अब 64 पे आते हैं क्या कर रहा है। 64 नंबर भी हूँ बहू वही क्वेश्चन है, बनाइए, एकदम हूँ बहू वही क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए और बनाइए, एकदम हमको लगता है बन जाना चाहिए। 64 नंबर क्या कह रहा है, 64 नंबर क्या कह रहा है, एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं है, बन जाए। बम्बई एक्सप्रेस दिल्ली से बम्बई के लिए शाम 14:30 में 60 किलोमीटर। देखिए यहाँ से चल रहा है बम्बई एक्सप्रेस, ये बम्बई एक्सप्रेस है, मान लीजिए 14:30 में खुला और ये 60 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है, 60 किलोमीटर पर घंटा से। और की गति, राजधानी एक्सप्रेस उसी दिन दिल्ली से मुंबई के लिए फिर खुला, दिल्ली से मुंबई के लिए 16:30 में ये चल रहा 80 किलोमीटर पर घंटा से, 80 किलोमीटर पर घंटा से किलोमीटर गति से चलता है। तो दिल्ली से कितना दूरी पे दोनों रेलगाड़ी मिलेंगे, दोनों रेलगाड़ी कितना दूरी पर, मतलब कब जाके एक ही जगह मिलेगा, एक स्टेशन होगा कि दोनों मिल जाएगा, एक स्टेशन होगा ऐसा कि दोनों मिल जाएगा आगे। तो देखिए ये समझिए, ये 60 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है, ये 16:30 में, ये 14:30 में खुला। तो ये गाड़ी चलते चलते ये कितना घंटा चल गया होगा, 14:30, 15:30, 16:30, मतलब 2 घंटा ये चल गया, 2 घंटा ये चल गया है, 2 घंटा चल गया। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटा में कितना चलेगा, 120 किलोमीटर वो चल जाएगा, 120 किलोमीटर वो चल जाएगा। ये ट्रेन पहला वाला 120 किलोमीटर चल जाएगा। अब दोनों ट्रेन एक साथ चल रहा है, तो कितना का स्पीड से ज़्यादा से भाग रहा है, तो देखिए 20 किलोमीटर पर घंटा स्पीड, तो 20 किलोमीटर पर घंटा से भाग रहा है, तो ये कितना समय में कवर कर लेगा। देखिए ये 6 घंटा में उसको पकड़ लेगा, 6 घंटा में उसको पकड़ लेगा, 6 घंटा में। तो कितना दूरी पे मिलेंगे, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, वही हो गया 80 गुने 6, 80 गुने, इसके साथ गुना करेंगे कि यही ना पकड़ रहा है, तो 8 6 48, 480 किलोमीटर दूरी पर वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। 480 किलोमीटर पहुँचते दोनों एक साथ मिल जाएंगे। बोलिए दोस्त कहाँ पर नहीं समझ में आया। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना तो ज़िंदगी में नहीं सीखिएगा, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए ना, हम पूरा यूट्यूब से एकदम वीडियो डिलीट कर दूंगा कि समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या चाहिए, एकदम खाली समझना है ना, खाली देखिए एकदम समझना है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए
देखते हैं 64 हो गया। अब 65 पे आते हैं। चलिए 65 नंबर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, हमको लगता नहीं है बनाना पड़ेगा, लेकिन बना देते। एक रेलगाड़ी जो है 9 बजे खुल रहा है, 9 बजे खुल रहा है और 45 किलोमीटर पर घंटा से चलता है। एक अन्य रेलगाड़ी फिर नई दिल्ली से खुलता है, वो 12 बजे खुलता है, वो 60 किलोमीटर पर घंटा से चलता है, 60 किलोमीटर पर घंटा। देखिए ये 12 बजते बजते खुलते खुलते ये 9, 10, 11, 12, 3 घंटा चल गया, 3 घंटा वो चल गया, 3 घंटा चल गया। तो 3 घंटा में सोचिए 45 किलोमीटर एवरेज से चला, तो 3 घंटा में कितना चला, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 135 किलोमीटर चल गया। अब ये दोनों साथ में चल रहा है तो इसको 15 किलोमीटर अधिक से चल रहा है, तो इसको कवर करने के लिए कितना समय लगेगा, 15 × 9 = 135, 9 घंटा समय लगेगा, 9 घंटा। तो 9 घंटा कितना दूरी पर मिलेगा, दूरी बराबर 4 × समय, तो दूरी 60 से स्पीड से जा रहा है और 9 घंटा में वो पहुंच रहा है, पकड़ रहा है। तो 9 × 4 = 54, 540, 9 × 4 = 54, 540 किलोमीटर पर वो उसको पकड़ लेगा, 540 किलोमीटर स्पीड से वो पकड़ लेगा। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 हो गया, अब 66 पे आते हैं, क्या कह रहा है। 66 पे आते हैं, क्या कह रहा है, देखिए 66 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, एक टेलीग्राफ खंबे को 50 मीटर दूरी पर लगा हुआ, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर है। ठीक है, एक रेलगाड़ी जैसे ही उनके पास से निकलते हैं खंबे गिनता है, यदि रेलगाड़ी की गति, इसका गति दिया हो 45 किलोमीटर पर घंटा, इसका 45 किलोमीटर पर घंटा और 4 घंटे तक खंबे निकल, तो 4 घंटे में कितने खंबे निकल जाएंगे। 4 घंटा में मतलब टाइम दिया है, 4 घंटा में कितना खंबे वो गिन लेंगे। तो देखिए इसके पहले टोटल कितना दूरी से गिना ये देख लीजिए। तो क्या होगा, 45 × 4, तो कितना हो जाएगा, 45 × 4 को जब गुना कीजिएगा तो 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर तक वो पार किया, 180 किलोमीटर तक वो पार किया। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना हो जाएगा, 1000 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा, 18 पे 40 मीटर, इतना मीटर तक खंबा लगा हुआ। और एक खंबे के बीच का दूरी है 50 मीटर, तो 50 मीटर टोटल कितना खंबा लगा हुआ, तो फिर खंबे निकल जाएंगे, कितने खंबे 4 घंटे में कितने खंबे निकल जाएंगे। तो 4 घंटे में कितना खंबा वो गिना होगा, ये देख लीजिए। 10 से 105 से 5 × 15, 5 × 6 = 30, 2 0, 360 खंबे, 3600 खंबे, 3600 खंबे, K4 खंबे इतना गिना है, 3600 खंबे गिन लिए। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए वो 45 किलोमीटर चाल से चल रहा है और 4 घंटे तो खंबे को गिना, तो 4 घंटे तो खंबे के गिना, तो कितना दूरी तक चला, तो 45 किलोमीटर, तो वो 180 किलोमीटर चला। 180 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, ये मीटर में चेंज कर लेते हैं। 18,000 ना, हाँ नहीं, 51 है, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,80,000, 1,80,000 मीटर वो दूरी तय किया। तो वो एक खंबे के बीच में है 50 मीटर, तो इसमें 50 से भागा दे दिए, तो टोटल इतना खंबा है, 3,600 खंबे। बोलिए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो बढ़िया से देखिए और फिर रिपीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 66 हो गया। अब 67 पे देखते हैं क्या कहता है। 67 देखते क्या, कोई ट्रेन एक दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए 3 घंटा का समय लगाता है, यदि इसकी चाल 12 किलोमीटर पर घंटा, मतलब यहाँ एक स्टेशन है, यहाँ स्टेशन पहुँचने के लिए 3 घंटा का समय लेता है, 3 घंटा का समय लेता है। यदि इसकी यह समय लेता है, इसकी चाल 12 घंटा कम कर दे, मतलब अंतर दिया है, चाल का अंतर 12 घंटा कम कर दे, तो यहीं से यहीं दूरी जाने के लिए बोलता है 45 मिनट अधिक लगता है, मतलब 3 घंटा 45 मिनट लगता है। 3 घंटा 45 को घंटा में चेंज कर देते हैं, तो 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 × 3 = 12, 1 15, 15/4 घंटा, 15/4 घंटा पहला। तो देखिए समय का रेशियो हम मान लेते हैं, समय का रेशियो 2 को दिया है, एगो 3 दिया है, एगो 15/4 दिया है, इसके साथ ये गुना हो जाएगा, तो समय मेरा क्या हो जाएगा, समय मेरा हो जाएगा 12 और 15, समय मेरा हो जाएगा 12 और 15। हम क्या बोले, जब समय को क्रॉस करेंगे तो चाल का रेशियो मिलेगा, चाल का रेशियो मिलेगा। जब समय को क्रॉस करेंगे तो चाल का, इस टाइप में बहुत पढ़ा है, 15/12, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। अब देखिए रियल में चाल का अंतर दिया है 12 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 1 का 12 से डिवाइड कर दिए, तो चाल मेरा कितना आ गया 12, तो रियल में दोनों को निकाल देते हैं, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 4 =
बारह चौक 48 किलोमीटर, इसका आगे 60 किलोमीटर पर घंटा, इसको 48 किलोमीटर पर घंटा। देखिए दोनों का अंतर 12 किलोमीटर पर घंटा है। तो पूछा है हम क्वेश्चन में, ये देखते हैं कि पूछा है क्या। ये तो समझ चाल निकल गया, इसका चाल है ये 60 किलोमीटर पर घंटा से जाएगा तो 3 घंटा पहुँच जाएगा, ये 48 किलोमीटर पर घंटा से जाएगा तो उसको वो 3 घंटा 45 मिनट समय लगेगा। तो पूछा है स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगा। दूरी जाने में क्या 3 घंटा लगता है समय, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, समय मेरा 3 घंटा है। तो 6 × 18 180 किलोमीटर दूरी है, 180 किलोमीटर दूरी है। बोलिए कहाँ पर नहीं समय, ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 में होगा। ठीक है, ये कहाँ पर आपको नहीं समझा। इस टाइप क्वेश्चन हम बहुत पीछे पढ़ाए हैं। समय को क्रॉस करेंगे तो चाल का रेशियो मिलेगा, चाल को क्रॉस करेंगे तो समय का रेशियो मिलेगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नया व्यूअर है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और चैप्टर एक बाय एक क्वेश्चन पढ़ते रहिए, ठीक है। और एक क्लास में पूरा ट्रेन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा आपको क्या पढ़ना है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, इतना रहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।